पता है हम ना इनसिक्योरिटीज़ के साथ पैदा नहीं होते। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ को लेके इनसिक्योर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। फिर धीरे धीरे लोग आते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जोक्स बनाते हैं, बार बार एक ही चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और वही एक चीज़ जो पहले हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, हमें उस चीज़ को लेके हम ध्यान ही नहीं देते थे, वही एक चीज़ धीरे धीरे हमारी फियर बन जाती है और वही फियर धीरे धीरे हमारी इनसिक्योरिटी बन जाती है। Trust me, I know this because I have spent my 3 years dealing with insecurity. मैं ना हमेशा खुद से पूछती थी कि why am I so insecure about everything? Why am I so insecure about my own existence? Why am I so insecure about myself? मैं इतना insecure क्यों हूँ? The fact that I question that why am I so insecure about my own existence? और जिस दिन मुझे इसका रीज़न मिला, मुझे तब पता चला कि मैं कभी खुद से इनसिक्योर थी ही नहीं। मैं इनसिक्योर इसलिए बनी क्योंकि मैं हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करती रही। यस, ईच एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू कंपेयर माई ओन सेल्फ विद अदर्स। आई यूज्ड टू कंपेयर हाउ आई वॉक, हाउ आई टॉक। मतलब यू वोंट बिलीव, ऐसा भी हुआ है कि आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कि बाकी लोग कैसे बात कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे अपना how they are placing their hands, how like I know it's funny, like it's very funny कि how they have tied their hair, उनका hair straight है, मेरा hair क्यों straight नहीं है, why my hair is rough and frizzy, वो कैसे चल रहे हैं, everything I used to copy। मतलब like how they are walking, I need to walk like that, I used to copy them। how they are talking, I need to talk like that। how they are writing, I need to write like that। I even tried to copy other people's handwriting। like I don't know how to put all those in words. I know it's sounding wrong, but yeah. And you know why we try to compare and why we try to copy others? Because we feel like they are attractive, or the way they are talking, it is attractive, the way they are writing, that is attractive, the way they are presenting themselves, that is attractive, and we want to feel attractive as well, and that's why we try to copy them, and in that process we lose ourselves। and you know what, ये ना फियर में कन्वर्ट हो जाता है, तुम खुद को खो देते हो, तुम धीरे धीरे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, तुम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हो। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी इंडिविजुअलिटी को मैंने खो दिया था, उसको कभी मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं बस यही सोचती रही कि मुझे उनके जैसा बनना है, वो क्या कर रहे हैं मुझे वो करना है, वो कैसे लिख रहे हैं मुझे वैसे लिखना है, वो कैसे बात कर रहे हैं मुझे वैसे बात करना है। मतलब गर्ल, वेयर इज योर पर्सनैलिटी? और वही कंपैरिजन मेरी इनसिक्योरिटी बन गई। एंड देन आई रियलाइज कि इनसिक्योरिटीज हैपेंस इन 2 ways। फर्स्ट इज व्हेन पीपल रिपीटेडली क्रिटिसाइज, मॉक, मेक फन ऑफ यू अबाउट समथिंग दैट वाज वेरी नॉर्मल टू यू एट फर्स्ट, बट जब वो धीरे धीरे वही चीज को लेके मॉक करते हैं, उसका जोक बनाते हैं, मेक यू फील लाइक दैट दिस इज एबनॉर्मल, मतलब ये नहीं हो सकता, एंड वही एक चीज़ को लेके हमेशा जोक करते हैं, तुम्हें बुरा फील करवाते हैं एंड पॉइंट आउट करते हैं, तभी वो चीज़ जो तुम्हें पहले बिल्कुल नॉर्मल लगती थी वही तुम्हारी इनसिक्योरिटी बन जाती है, वही तुम्हारी फियर बन जाती है, एंड फियर उसको इनसिक्योरिटी बना देती है। एंड द सेकेंड इज जब तुम खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से, तुम कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपनी फीचर्स जो तुम्हारा खुद का है उसको तुम कंपेयर करते हो दूसरे लोगों से। लाइक व्हेन यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स and you think like why they have got this and you did not, why they had their features is like that and you don't have that feature, the comparison, you get it, and all this comparison slowly steals all your confidence until you start questioning your own worth। Trust me, the second one is probably the worst, क्योंकि अगर तुम इसको कभी फिक्स नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी insecurity कभी नहीं जाने वाली and it will go worse day by day। Trust me, this took me 3 years to figure out। So in this video, I'm going to share just one simple mindset shift that will really help you to get rid of your insecurity. So join my community, our community, because here all we do is grow. Do not forget to hit the subscribe button. Go and subscribe now. What if I told you that most of your insecurities don't even belong to you? Yes, sounds weird, right? Let me explain. हम लोग क्यों बोलते हैं कि यार मैं ना इस चीज़ को लेके बहुत insecure हूँ. I feel so insecure. I don't want to smile, I don't feel good, I don't want to talk, I don't know how to talk in front of people, I feel so insecure, what if they laugh, what if they judge? But have you ever stopped yourself and asked why do you question yourself this, or why do you say this stuff? Why do we feel insecure? हम लोग insecure क्यों feel करते हैं? Why are we so scared of being judged? क्योंकि पता है हम तो इनसिक्योरिटी के साथ पैदा नहीं होते। एक छोटा बच्चा को तो पता नहीं होता ना कि उसको क्यों इनसिक्योर होना चाहिए, वो किस चीज़ को लेके इनसिक्योर होना चाहिए।
Insecurity is a fear that is created by external opinions. It's the fear that other people's judgments slowly plant inside your mind. For example, suppose you are going for a party. तुमने अच्छा मेकअप किया है, you are well dressed, but just before entering or opening the gate, you are standing outside and thinking, questioning yourself, should I enter? What if people look at me creepily? What if they judge me? Judge how I look? Judge how I dress? That's insecurity and that's the fear of being judged. वो क्या करता है ना, जो चीज़ उन्हें unusual लगती है, जिसको लेके वो उनको लगता है कि इसको लेके वो बार बार मजाक उड़ा सकते हैं, उसको वो बार बार पॉइंट आउट करते हैं एंड वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी बन जाती है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि नाउ दे विल मेक फन ऑफ दिस, वो मजाक उड़ाएंगे उसका एंड इसीलिए वो बार बार उसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं. और जब तुम एक ही बात बार बार सुनते हो, एक ही मजाक बार बार ले लेते हो अपने, तो तुम्हें डेफिनेटली बुरा लगने लगता है एंड वो फियर जनरेट होता है. तुम ये सोचने लगते हो कि सब इसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, सो आई नीड टू फिक्स इट, और अगर मैं ये कभी फिक्स नहीं कर पाई तो ये मेरी फियर हमेशा की तरह बन जाएगी, इनसिक्योरिटी बन जाएगी. लेट्स टेक द मोस्ट 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 कॉमन इनसिक्योरिटी, डार्क अंडर आर्म्स. देखो, बचपन में किसी को नहीं लगता कि डार्क अंडर आर्म्स होना एक प्रॉब्लम की बात है. वो लोग बच्चे स्लीवलेस पहनते हैं एंड उसको पता भी नहीं होता कि दिस इज इनसिक्योरिटी और दिस शुड बी दिस शुड फॉल अंडर इनसिक्योरिटी. जब वो मिड टीन्स में आते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं एंड दे लाफ बिहाइंड देयर बैक. द वर्स्ट पार्ट, जब वो लोग वो टीवी पे देखते हैं ना कि परफेक्ट अंडर आर्म्स, तब उन्हें लगता है कि जो उनके पास है वो अब नॉर्मल है एंड वो नहीं होना चाहिए. और वही जो चीज़ उन्हें पहले नॉर्मल लगती थी, वही अब उनकी इनसिक्योरिटी बन जाती है. वो स्लीवलेस पहनना बंद कर देते हैं बिकॉज दे डोंट फील कॉन्फिडेंट ऑन इट. एंड ये चीज़ जनरेट किन लोगों ने किया? एक्सटर्नल्स ने. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सो बेसिकली देयर वाज अ गर्ल, शी वॉज हेल्दी. कुछ लोग ना, मतलब उसके ही फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग उसका वेट का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन यू नो व्हाट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंट, द वे शी प्रेजेंट हर सेल्फ, द वे शी वॉक, द वे शी टॉक, और जिस तरह से उसने खुद को, अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है, दिस थिंग रिफ्लेक्ट्स ऑन हर कॉन्फिडेंस. इट वॉज सो पावरफुल कि जब वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जो मजाक उड़ाते थे वही चुप हो जाते थे उसका एक आंसर सुन के, बिकॉज शी नोज दैट दिस इज हर ओन बॉडी एंड शी इज हैप्पी विथ हर बॉडी. तो कोई भी उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसको. यस, लाइक शी वाज लाइक, यस, सो व्हाट, दिस इज माय बॉडी एंड आई एम हैप्पी विद इट, नन ऑफ योर, दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज कॉजिंग यू एनी प्रॉब्लम, दिस इज द वे शी टॉक. तो जितना भी उसको बुरा बोला गया उसके बॉडी के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. द फैक्ट दैट जिसने ये सब बोला वो लोग इनसिक्योर हो गए उसका आंसर सुन के. यू नो व्हाट, धीरे धीरे उन लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया. She never behaved like there was something wrong with her. She was confident and eventually people stopped making fun of her. Not because she changed her body, but because she never gave them the permission to define her worth. She never accepted their opinion as her reality. The moment you will start owning the thing that people make fun of, the thing that they once used to joke about, it will slowly loses its value because they are no longer getting the reaction they wanted. So what is the solution? It's acceptance. Acceptance is the biggest key to overcoming your insecurities. The very moment when you accept your entire self and you say like, yes, this is my body, so what? Yes, this is how I talk, so what? So what? This is who I am. What is your problem? This thing reflects in your personality. You know, the truth is, insecurity develops when you constantly try to seek other people's validation. If you only feel good after someone compliments you, or you only believe that you are beautiful only when other people say so, then you have handed over the control of your confidence to other people. Because the moment you let other people decide your worth, insecurity begins to grow. We should not let other people decide how we feel about ourselves. So you know what, the moment you will accept your own self, or the moment you will start accepting your own self, insecurity stop finding its place to grow. How? I'll explain. Suppose you are insecure about something you have decided to fix, and you fix that. You improve it. You finally achieve what you wanted to achieve. But even after fixing it, you still don't feel enough. You still don't feel confident about it. You're still thinking, maybe there's something I should change more. Maybe there's something I should fix more. Do you know what that means? It means the problem that you thought that was your insecurity, it was never the problem. The real problem was you have never accepted your own self in the first place. Because if your mind has already decided that I am not enough, or this thing is not enough, the thing that you thought it is your insecurity, it's not enough, then doesn't matter तुम
कुछ भी करके वो फिक्स कर लो, तुम्हें उस चीज को लेके तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते. एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई वेरी ओन एक्सपीरियंस. माई वेट यूज्ड टू बी माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी. सो डेफिनेटली आई थॉट दैट इफ आई लूज वेट देन ये इनसिक्योरिटी चली जाएगी. इफ आई लूज वेट आई विल गेन कॉन्फिडेंस, मैं फाइनली खुश हो पाऊंगी. बट यू नो व्हाट हैपेंड? इवन आफ्टर लूजिंग माई वेट 15 kgs, उसके बाद भी आई डिड नॉट फील इनफ. मतलब उसके बाद जो मैंने सोचा था कि आई विल फाइनली फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई विल यू नो मुझे अच्छा लगेगा, वो सब कुछ नहीं हुआ. बिकॉज आई फॉरगॉट कि मेरा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. आई एम द सेम पर्सन आई वॉज बिफोर. लाइक आई हैड ओनली चेंज माई बॉडी. आई हैड नेवर चेंज द वे आई लुक एट माई सेल्फ. माई वेट यूज्ड टू बी माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी. आई फिक्स्ड माई इनसिक्योरिटी बट इट डिड नॉट मेक मी हैप्पी. मैं और भी ज्यादा इनसिक्योर बनती गई. लाइक यस, तुम एक बात अपने दिमाग में घुसा लो. तुम अगर इसको अपने माइंड को, अपने दिमाग को, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में तुम अगर नहीं लाओगे, तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी कभी नहीं जाएगी एंड तुम्हारी इनसिक्योरिटी और भी बढ़ती जाएगी. You have to reach a point where you can say, yes, this is me, so what? Because the moment you will stop other people's opinion decide your worth, the moment you will stop criticizing your own self, the moment you will stop comparing your own self, you will see insecurities will lose their power over you. See, your mind should be under your control and not somebody else's. Your mind should believe what you choose to believe. Your mind should accept what you choose to accept. It shouldn't think a certain way just because someone else told you to. लोग क्या करते हैं ना, लोग तुम्हारे अंदर जो फ्लॉ है उसको लेके मजाक उड़ाते हैं. एक बार मजाक उड़ाएंगे, 2 बार मजाक उड़ाएंगे, और तुम अगर उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो अगर उनका बात सुनने लगोगे, यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट अदर पीपल टोल्ड अबाउट यू, अब उसको तुम कंटिन्यू कर रहे हो. लाइक इज इट बिकमिंग क्लियर? लाइक तुम उसको कंटिन्यू कर रहे हो. तो लाइक किसी ने बोल दिया, यार तेरे अंदर ना, लाइक यहाँ पे तेरा जो दाग है ना, इट्स नॉट लुकिंग गुड. उन्होंने ये एक बार बोला, 2 बार बोला, तुम सोचते रहोगे कि हाँ मेरा यहाँ पे जो दाग है इट्स नॉट गुड, ये मुझको अच्छा नहीं दिखाता, आई शुड हाइड इट. तुम इसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो यू आर कंटिन्यूइंग इट. यहाँ पे उन लोगों ने जो पॉइंट आउट किया वो तुम कंटिन्यू करके तुम इसको अपनी इनसिक्योरिटी बना दे रहे हो. तुम अपने खुद का माइंड का कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हो. अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पे दाग है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, तुमने इसको सुना, उन्होंने फिर से बोला, तुमने 2 बार सुना, तुमने 3 बार, तुमने 4 बार, तुमने 5 बार सुना, फिर भी तुम खुद को बोलते हो यार यहाँ पे दाग है, सो व्हाट, या आई हैव पिंपल हियर, सो व्हाट. दिस इज नॉर्मल, होता ही है, सबका सब कुछ सेम नहीं होता. दिस इज नॉर्मल. एंड व्हेन यू आर सेइंग दिस ना, यू आर लाइक योर माइंड इज इन योर कंट्रोल एट दिस पॉइंट. जब तुम ये खुद को बोल रहे हो बार बार, तो ये तुम्हारा माइंड में जा रहा है एंड तुम इसको अपनी इनसिक्योरिटी नहीं बना रहे हो. क्योंकि तुमने the fact that you did not accept what other people told about you. Your mind does not have to accept every opinion. The moment you start believing everything people say about you, you are handing over the control of your mind to them. The moment you will stop giving other people the authority to define who you are, your insecurity will start losing its power. Instead of telling yourself, I cannot do this, I'm very insecure, or I am not normal, or other people are prettier than me, she is very beautiful than me, she looks like a dream, why don't I look like it? Instead of saying all of this thing, try to tell yourself something different. Tell yourself like, this is what makes me different, this is who I am. अगर ये मेरे में नहीं होता, then what will define me? This is who I am. I absolutely love myself. I absolutely love my personality. I adore the person I am becoming. I am trying to become the best version of myself and not someone else's copy. Because you know what? Your mind believes what you repeatedly tell it. If you keep feeding your mind comparison, self-doubt, criticism, it will start believing that's your reality. But if you repeatedly feed your mind with acceptance, confidence, positive words about yourself, it will slowly start believing that instead. Your mind is always listening to you. You should have the control of your mind. Your self-talk will eventually become your self-belief. Don't train your minds to look for flaws. Do not train your minds to focus on the fear, insecurity. Train it to recognize your strengths. Train it to accept your uniqueness. Because the goal of life is not to become someone else. The goal is to become the best version of yourself and to make your younger self proud. अगर तुम्हें ये लगता है कि क्या मैं कभी अपनी इनसिक्योरिटी को फिक्स कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, you know what you definitely can fix your insecurity. You should accept yourself at first. तुम्हें खुद को accept करना होगा उसको फिक्स करने से पहले. You need to accept. तुम अगर खुद को accept कर लोगे ना, तो I can 100% assure you, कोई भी किसी चीज़ को लेके तुम्हारे ऊपर कोई
किसी भी तरह की मजाक उड़ा लेना और इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश करे ना, कभी नहीं पॉसिबल होगा। तुम खुद को लेके कभी इनसिक्योर नहीं फील करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ दैट I cannot do this or I cannot fix it, tell yourself I can fix it. I will learn how to do it. I will learn how to become better. There's a huge difference between saying I cannot do this and I will learn to do this, because the first one creates fear and the second one creates growth. Every skill can be learned, every weakness can be improved. Teach your mind that you are learning, because when your mindset shifts from I can't to I can, I have time, I will learn, fear starts disappearing, insecurity starts disappearing, and confidence starts taking place. Because you know, your mind know that you will fix it anyhow, that you are capable of everything. तुम जितना अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके जितना उनको टाइम दोगे, वो धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा। तुम जितना उसको ध्यान दोगे, तुम जितना, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू फिक्स योर इनसिक्योरिटी, बट यू आर ट्राइंग टू फिक्स द थिंग दैट यू आर इनसिक्योर अबाउट, ठीक है, और तुम ना बार बार यही बोलो कि ये मेरी इनसिक्योरिटी है, मुझे इसको फिक्स करना है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, मुझे इसको फिक्स करना है। तुम अगर ये बार बार बोलोगे तो तुम जितना भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर लो, वो कभी इम्प्रूव नहीं होने वाला, वो कभी फिक्स नहीं होने वाला। यस, बिकॉज तुमने उसको इनसिक्योरिटी, फियर का टैग दे दिया है। तुम्हें पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा। देखो, दिस इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर ओवरवेट, सपोज यू आर हेल्दी एंड दैट इज योर इनसिक्योरिटी, एंड उसकी वजह से तुम अपना वेट लॉस करना चाह रहे हो, ठीक है। अब अगर तुम खुद को ये बोलोगे मैं मोटा हूँ, इसलिए दैट इज माई इनसिक्योरिटी एंड इसलिए मुझे आई नीड टू बी थीन, अभी मुझे इसको इनसिक्योरिटी को मुझे फिक्स करना होगा, आई नीड टू बी थीन। तुम अगर ये बोल रहे हो, तो अगर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, इवन इफ यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, स्टिल यू विल नॉट फील एनफ। यस, तुम सेटिस्फाई नहीं फील करोगे। हाँ, हो सकता है कि उस चीज़ को लेकर तुम्हारी इनसिक्योरिटी चली गई होगी, बट यू विल स्टार्ट जनरेटिंग योर ओन न्यू इनसिक्योरिटीज वेट लॉस करने के बाद। एंड वेट लॉस करने के बाद भी अगर कोई लोग तुम्हें तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी बुरा कमेंट कर दे, वेट लॉस करने के बाद भी, वो तुम्हें 100%, मार्क माई वर्ड्स, अफेक्ट करेगा। वो तुम्हें अफेक्ट करेगा ही करेगा। तुम घर आके तुम खुद को आईने पे देखोगे एंड जो बैड कमेंट दूसरे लोग ने किया, तुम उसको लेके सोचोगे। तुमने वेट लॉस कर लिया है, फिर भी तुम सोचोगे, क्योंकि तुमने कभी भी खुद को वैसे एक्सेप्ट किया ही नहीं। तुमने कभी, मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सेप्ट योर हेल्दी वाला सेल्फ, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग दिस कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एट फर्स्ट। पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें पहले खुद से प्यार करना होगा। यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू फिल योर सेल्फ विथ कॉम्प्लीमेंट्स। तभी जो कोई भी लोग तुम्हें बुरा भला कह दे, वो तुम्हें कभी अफेक्ट नहीं करने वाली। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेप्टेंस इज द की। अगर तुमने खुद को एक बार एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा फ्लॉज, तुम्हारा वीकनेस तुमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, योर वीकनेस, योर फ्लॉज, देन अगर कोई भी लोग तुम्हें भला बुरा कह दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें पता है कि yes, that is my weakness and I am working on it. So what? Yes, I smile like this. So what? Yes, I talk like this and I am improving on my communication. I know, मुझे पता है कि I cannot communicate well, but I am working on it. You don't need to comment on that. ये सुन के ना, जो लोग तुम्हारे बारे में, जो लोग तुम्हें like if they were trying to make you feel negative, वो खुद negative feel करने लग जाएंगे। So you need to accept yourself. You need to work on the flaws, on the weakness that you feel that you should work on, and you will see तुम्हारे अंदर कोई भी कभी किसी चीज़ को लेकर मजाक भी उड़ा देना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और तुम्हें कभी इनसिक्योरिटीज होने भी नहीं वाली। So if you're still watching my video, do not forget to hit the subscribe and the like button, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। And see you in my next video.